Assalamu alaikum guys, welcome to my YouTube channel or welcome back to my YouTube channel. So today we discuss about very important concept about economics and further different definitions of economics, modern definitions, and next is classification of the economics. So anyway, if you guys are new in my channel then subscribe my channel, and if you have already subscribed my channel then like, share and comment on my video. So anyway, we start our first definition and our first concept. Adam Smith is the founder of economics. So first line tell us that Adam Smith is the founder of economics. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, हु इज़ द फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स, देन द आंसर इज़ दैट एडम स्मिथ. तो एडम स्मिथ ने जो बुक लिखी उसका नेम था एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन. शॉर्टली हम इसको वेल्थ ऑफ नेशन भी कहते हैं. और ये बुक कब लिखी गई? 1776 में. इस बुक में बेसिकली एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी. जो डेफिनेशन ये थी, इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस विच स्टडीज़ प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, कंजप्शन ऑफ वेल्थ, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. कि बेसिकली इकोनॉमिक्स इल्म की एक ऐसी शाख है, या हम उसको माशी साइंस बोलते हैं, वो ऐसी है जिसमें हम प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ मतलब किस तरह हमने वेल्थ को प्रोड्यूस करना है, कंजप्शन ऑफ वेल्थ किस तरह उसको कंज्यूम करना है, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ किस तरह उसका लेन देन करना है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ किस तरह उसको तकसीम करना है. तो बेसिकली एडम स्मिथ के मुताबिक ये थी इकोनॉमिक्स. अब हम फर्दर डिस्कस करते हैं डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल का कंसेप्ट क्या था. बेसिकली डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने बुक लिखी थी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स इन 1890. उन्होंने इस बुक में इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन इस तरह की कि इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मैन इन ऑर्डरिंग बिजनेस ऑफ लाइफ. कि बेसिकली इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस है जिसमें इंसान मतलब अपनी लाइफ को किस तरह मतलब ऑर्डनरी बिजनेस ऑफ लाइफ की बात करता है. इट इंक्वायर्स हाउ ही गेट्स द इनकम एंड वेयर ही यूजेज इट. इसमें वो बताता है कि किस तरह इनकम हमने जनरेट करनी है, हासिल करनी है, और किस तरह उसको यूज़ करना है. तो ये कंसेप्ट था डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल का. अब हम फर्दर डिस्कस करते हैं मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स जो रॉबिन्सन ने दी थी. रॉबिन्स के मुताबिक इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस विच स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्क्योर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस. कि इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस है जो स्टडी करती है ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, जिसमें रिलेशनशिप होता है कि हमारे रिसोर्सेज स्केयर्स हैं मतलब बहुत कम है, लेकिन हमारी जो वांट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं. ठीक है, तो उन शॉर्टेज रिसोर्सेज से हमने किस तरह अपनी लामहदूद वांट्स को पूरा करना है, ये बेसिकली बताता है रॉबिन्सन. फर्दर हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड. इकोनॉमिक्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं. वन इज़ अप्लाइड इकोनॉमिक्स एंड द फर्दर इज़ थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स. टाइप्स ऑफ थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स हमारे पास आ जाती हैं, ठीक है, जिसमें वेलफेयर इकोनॉमिक्स आ जाती हैं एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आ जाती है. फिर फर्दर हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को डिफाइन करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में. अब ये एमसीक्यूज अक्सर आपसे पूछा जाता है कि माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स किस मतलब इकोनॉमिक्स की कौन सी टाइप से इनका रिलेशन है, तो उसका आंसर होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स क्या होती है. It deals with the interrelationship of observed economic facts and figure. For example, law of demand. In this part of theory, the consumer behavior, theory of production and trend in international trade are observed. कि बेसिकली थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स वो होती है जिसको हम थ्योरेटिकली स्टडी करते हैं. मतलब इकोनॉमिक्स कुछ मैथमेटिकल होती है, मैथमेटिकल में हम इक्वेशंस को स्टडी करते हैं, उसको फर्दर डिस्कस करते हैं. लेकिन थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स में वो होती है जिसको हम थ्योरेटिकली पढ़ते भी हैं और डिस्कस भी करते हैं. इसमें लॉ ऑफ डिमांड आ जाता है, ठीक है, इसकी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं एक प्रॉपर थ्योरी है लॉ ऑफ डिमांड की. उसके बाद कंज्यूमर बिहेवियर आ जाता है, थ्योरी प्रोडक्शन आ जाती है एंड इंटरनेशनल ट्रेड आ जाती है. फर्दर जो हमारा कंसेप्ट है वो है अप्लाइड इकोनॉमिक्स का. अप्लाइड इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इन विच वर्ड सिचुएशन एज अपोज टू द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स. अप्लाइड इकोनॉमिक्स वो होती है कि बेसिकली जो थ्योरी हम रीड कर लेते हैं उसको अब हमने अप्लाई करना है. मतलब जो थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स है उसको हमने अप्लाई करना है, तो उसके जो रिजल्ट आएंगे वो हमारे पास अप्लाइड इकोनॉमिक्स कहलाएगी. फॉर एग्जांपल, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज टू रियल सिचुएशन एंड ट्राइंग टू प्रिडिक्ट द आउटकम. कि बेसिकली अप्लाइड इकोनॉमिक्स के जरिए हम क्या करते हैं, प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं कि अगर हम ये थ्योरी अप्लाई कर रहे हैं तो इससे हमें क्या रिजल्ट मिलेंगे. फर्दर हमारे पास है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. नेक्स्ट टाइप जो है वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की है. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डेविड रिकार्डो, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट J.S. Mill and N.W. Senior as well as Robbins and Keynes consider economics as positive science. इन सब इकोनॉमिस्ट के मुताबिक जो इकोनॉमिक्स है वो
पॉजिटिव साइंस है। इन दिस पार्ट फैक्ट्स एंड रिजल्ट आर डिफाइंड एज दे आर, मीन्स दैट कि क्या चीज़ है, व्हाट शुड बी बेसिकली हम डिस्कस करते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में, लेकिन जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में है उसमें हम सिंपल प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं एंड प्रोडिक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट 10% है पाकिस्तान में, ठीक है, ये हमने सिंपल फैक्ट्स लिए, स्टडी किया, रिजल्ट बता दिया कि अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है पाकिस्तान में, तो ये हमारी क्या होगी, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होगी। मतलब जो जैसा है उसको वैसे ही प्रेजेंट कर देना। अब नेक्स्ट है हमारे पास वेलफेयर इकोनॉमिक्स। मार्शल पिगो कैनन डिक्लेयर्ड इकोनॉमिक्स एज अ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, कि बेसिकली मार्शल पिगो और कैनन के मुताबिक इकोनॉमिक्स क्या है, वेलफेयर है। दे रिलेट्स इट विद मटीरियल फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर। दे एम्फोसाइज्ड ऑन बेसिक नीड्स सच एज फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर एंड सजेशन फॉर द अटेनमेंट ऑफ दीज एसेंशियल्स, कि बेसिकली वेलफेयर इकोनॉमिक्स क्या क्या होती है कि इसमें हम वेल बींग देखते हैं, सोसाइटी का वेल बींग, मतलब हमने किस तरह रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करके मैक्सिमम रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करना है ताकि हम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे सकें सोसाइटी के लोगों को। तो इसमें वही है, फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर, और इन चीज़ों को हमने किस तरह अटेन करना है, मतलब इन एसेंशियल को, ये सारे चीज़ वेलफेयर इकोनॉमिक्स में बताई जाती है। फर्दर हमारे पास जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की टाइप है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। दीज आर द टू बेसिक ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर आप बीएस के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि एक सेमेस्टर में आपको माइक्रो पढ़ाई जाती है तो सेकंड में आपको मैक्रो पढ़ाई जाती है। इस तरह पूरे 8 सेमेस्टर्स में आपको माइक्रो और मैक्रो का कंसेप्ट दिया जाता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स इन विच इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ आर एनालाइज्ड, फॉर एग्जाम्पल अ कंज्यूमर बिहेवियर एंड अ फर्म बिहेवियर। कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इल्म की एक ऐसी ब्रांच है या इकोनॉमिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें इंडिविजुअल एनालाइज करता है एक्टिविटीज़ को, इंडिविजुअल्स की एक्टिविटीज़ को एनालाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल कंज्यूमर बिहेवियर एंड फर्म बिहेवियर। अगर सबसे बेसिक एग्जांपल आपको दी जाए माइक्रो इकोनॉमिक्स की तो वो ये होगी कि अगर हम होल पाकिस्तान की इकानमी को स्टडी करते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं होगी। लेकिन अगर उस पाकिस्तान के अंदर 4 प्रोविंस है, अगर हम किसी भी एक प्रोविंस की इकानमी को रीड करते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगी। मतलब ये है, अब जैसे इंडस्ट्री को हम अगर स्टडी करते हैं तो वो मैक्रो लेवल पे आएगी, लेकिन अगर हम कंज्यूमर बिहेवियर या फर्म के बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो वो माइक्रो लेवल पे आएगी। इस तरह अब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन कर लेते हैं। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स इन विच कलेक्टिव एक्टिविटीज़ आर एनालाइज्ड, कि इसमें हम कलेक्शन को देखते हैं, मतलब होल को देखते हैं। फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट रेट एंड इंटरनेशनल ट्रेड ईटीसी। ठीक है, कि बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं कि अगर हम होल पाकिस्तान की इकानमी को देखते हैं, ठीक है, उसको स्टडी करते हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगी। लास्ट जो कंसेप्ट है हमारा वो है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। Mathematical economics is the application of mathematical methods to represent theories and investigate problem in economics, कि बेसिकली मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मैथमेटिकल मेथड्स अप्लाई करते हैं थ्योरीज पर, ठीक है, उसके बाद हम इन्वेस्टिगेट करते हैं प्रॉब्लम इन इकोनॉमिक्स में, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स देखते हैं या हम थ्योरी अप्लाई करते हैं उसमें हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो वो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स कहलाती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू थे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, स्टे होम, स्टे सेव, अल्लाह हाफिज़।